हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आपकी यूटी जो है ये 10 सितंबर से हो रहे हैं। तो आपका जो अभी फ़िलहाल जो है रिवीजन ही चल रहा है। तो आज भी हम रिवीजन ही करेंगे और रिवीजन उससे हमारा जो रिवीजन है वो जो आपका यूटी आएगा उसी से रिलेटेड होगा। तो आपके जो यूटी में क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो पहला टॉपिक है हमारा इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, तो ये देखते हैं हम। तो पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? सेंटेंस। नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन। रामायणा एंड द बाइबल आर क्या हैं? ये बुक्स हैं। मीनिंग ऑफ लेज का मीनिंग होता है शेल्फ। समीर स्टडीज़ इन, समीर जो है क्लास 3rd में पढ़ता है। देयर आर डैश कैंडल्स ऑन केक, तो इसका आंसर है 7। द टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है 26। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स होते हैं 5। पेयर ऑफ स्टिक्स को कहते हैं हम बंडल। ग्रुप ऑफ शीप्स को हम कहते हैं फ्लॉक। एंटोनिम ऑफ जेंटल क्या कहलाता है? रफ। तो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। देन हिंदी में देखते हैं। झरनों और नदियों में डैश जल है, तो आपने पार्ट 1 पढ़ा था। तो ये पार्ट 1 का ही प्रश्न है कि झरनों और नदियों में जल कैसा है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है कि झरनों और नदियों में शीतल जल है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे हम क्या भर देंगे? शीतल फिल कर देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है भाषा किसे कहते हैं, लेकिन आप इसकी जगह आप एग्ज़ाम में आप ये भी पूछ सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, या वर्ण किसे कहते हैं, है ना। जो आप जितना भी आपको सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं व दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दफ्तर का अर्थ। दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय। क्या होता है? कार्यालय। देन नेक्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देन है वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33 और मूल व्यंजन होते हैं 2। मूल व्यंजन कौन से होते हैं? मूल व्यंजन ये होते हैं अड़ा और ढ। ये क्या कहलाते हैं? हमारे मूल व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। देन है सर्कल द इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर मैंने आपको उस दिन बताया था। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं और एक भी रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और एक 0 रिमाइंडर छोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। तो इसमें से आपको इवन नंबर सर्कल करना है। देन है सर्कल द ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, अगर हो भी जाते हैं तो उनमें रिमाइंडर जो है वो बचता है। वो क्या उसमें क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब वो नंबर क्या है? इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो सॉरी, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। देन 50 इन रोमन एक्सप्रेशन। तो 50 को हम लिखते हैं L। अगर पूछा जाएगा 49 तो 49 होता है XL, ठीक है। अगर पूछा जाएगा 51 तो 51 होता है LX, ओके। देन है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। देन 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 10। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है हमारा 9। डिवाइड करना है 218 से 2 को। देन 425 को 24 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टाइम लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका जो रिवीजन हो रहा है ये दोबारा हो रहा है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।